ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रामायण की श्रृंखला में आपका स्वागत करते हैं और रामायण और धर्म के जो उपदेश हम सीख रहे थे उस पे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जटायु जो है लड़ के अपना प्राण त्याग कर रहा है और राम उसको गले से लगा रहे हैं और राम दुख मना रहे हैं। अब राम हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। और कविराज आदि कवि महामुनि वाल्मीकि को प्रणाम है। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। ये है अरण्यकांड 68तम सर्ग, 68 चैप्टर। अरण्यकांड रामायण का 68वां अध्याय है और उसमें हम जटायु का दाह संस्कार पढ़ रहे हैं। कह रहा है, पूछा जा रहा है कि हे बताओ। लक्ष्मण बोले कि ये हमारे लिए ही ये प्राण त्याग कर रहा है, बहुत दुखी थे। तो राम उस पक्षी से सवाल करते हैं कि अगर आप पुनः बोल सकते हो ज़रा बताओ कि सीता की क्या अवस्था है और किस प्रकार ये वध हुआ, किस प्रकार रावण ने मेरे भार्या का अपहरण किया, अपराध क्या है, मैंने इसका कब क्या कर दिया, किस बात को लेकर रावण ने मेरी आर्या सीता का हरण किया है। कथम तत्चंद्र संकासम मुखम आसीन मनोहरम। सीता का चंद्रमा के समान मनोहर मुख कैसा था उस समय और उसमें सीता ने क्या क्या बातें कही थी। उस राक्षस का बल पराक्रम और रूप कैसा था, वह क्या काम करता है, उसका घर कहाँ है, जो पूछ रहा हूँ सब बताइए। इस तरह से जब बात हुआ, अनाथ की भांति जब विलाप करते हुए जब पूछे तो लड़खड़ाती जबान से जटायु कह रहा है, सा हृता राक्षस इंद्र। सा मतलब स्त्रीलिंग हो गया। जो संस्कृत के जानकार हैं उनके लिए बहुत छोटी बात है। छोटी बात है तो नई बात है, कोई नई बात नहीं। सह मतलब वह, सा मतलब वह स्त्री, वह पुरुष वह स्त्री, सह और सा। कई बार लोग कहते हैं कि शास्त्रों में हमेशा पुरुषों के बारे में क्यों कहा गया है, पुरुष को ऐसे करना चाहिए, पुरुष को वैसे करना चाहिए और स्त्रियों को कैसे करना चाहिए। फिर कई बार लोग सवाल करते हैं कि पुरुषों को ऐसा करना चाहिए तो स्त्रियों को कैसे करना चाहिए। सुनिए, जो जीव जो है मूलतः जो है प्रकृति स्वभाव है, सेवा का स्वभाव है, पुरुष स्वभाव नहीं है जीव का। जीव जब इस संसार में आता है तो उसको अहंकार का कवर लगता है और अहंकार के कवर के साथ जीव जो है यहाँ रह रहा है। अभी यह शुद्ध जीव नहीं है जो इस संसार में है। और जीव जब शुद्ध नहीं है तो जो अपने आप को समझता है कि हम ही करने वाले हैं, कर्ता अहम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो अहंकार से विमूढ़ आत्मा है वो सोचता है कि हम ही करता। तो जब अहंकारी व्यक्ति ऐसा सोचता है तो एक्चुअली वह पुरुष भाव है। अपने आप को भोगी मानना कि मैं भोग करने वाला हूँ, ये मानना ये पुरुष भाव है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। जब आप सोचते हैं कि मैं सेवा करने के लिए हूँ तो स्त्री भाव है, और जब आप सोचते हैं कि मैं पुरुष हूँ, मैं भोग करने वाला हूँ, तो ये एक्चुअली पुरुष भाव है।
इसलिए भगवत गीता में कहा गया है पुरुष को ऐसा चाहिए जो अपने आप को पुरुष समझता है, भोगी समझता है कि हम भोगने वाले हैं, और दुनिया में हर आदमी अपने आप को भोगी समझता है। तो इस डेफिनेशन से स्त्री हो पुरुष हो सब पुरुष हैं। जिस दिन आप सेवा भाव में आ जाएंगे, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप स्त्री बन जाएंगे। भाव में, सेवा का भाव है ना। और प्रकृति का जो भाव है, सेवा का भाव, वही है भगवान के धाम का वास्तविक भाव, सेवा का भाव। भाव की बात हो रही है, चाहे आप शरीर कोई भी हो, जब आप सेवा करते हैं तो भाव स्त्री भाव है, और जब आप भोग करना चाहते हैं आपका पुरुष भाव है। तो इसलिए भगवान हर जगह गीता में पुरुष को बोला है, पुरुष को ऐसा करना चाहिए। पुरुष है न विपश्चिता, द्वमा पुरुषो लोके खर अक्षर एवचा, है ना। तो खुद ही भगवान कह रहे हैं कि गिरने वाले पुरुष हैं और नहीं गिरने वाले। नहीं गिरने वाले तो भगवान, और गिरने वाले मतलब ये जो बद्ध जीव है, जो अपने को पुरुष मान बैठा है। हरे कृष्ण। खैर आइए रामायण की चर्चा में आते हैं। तो उसने कहना चालू किया, सा हृता राक्षस इंद्र, उसको राक्षसों के राजा रावण न दुरात्मा, रावण बड़ा दुरात्मा है। माया मस्थाय विपुलाम वातुर दुर्दिन संकुलाम, वो माया से उसने आंधी पानी का सृष्टि करके उसको उड़ा ले गया। वो सब मायावी छल करके उसने सारा बात कह दिया कि कैसे हर लिया। मायावी छल करके उसने आंधी तूफान खड़ा करके इल्यूजन क्रिएट करके ले भागा। परिक्लांतस्य में तात पक्षो छित्वा निशाचरा, मैंने अपने पक्षों से, अपने पंखों से उसको जो है लड़खड़ाते लड़खड़ाते मैंने उसको बहुत पीटा, लेकिन उसने मेरे पंखों को काट डाला। सीता मादाय वैदेहीम प्रयातो दक्षिणामुखा, सीता को लेके, वैदेही को लेके दक्षिण दिशा को, विदेह नंदिनी सीता को लेके दक्षिण दिशा में चला गया। उपरुध्यंती में प्राणा दृष्टिर भ्रमति राघवा, अब मेरे प्राण ऊपर निकल रहे हैं, मेरी दृष्टि घूम रही है। पश्यामी वृक्षान सवर्णा अनुशीर कृतम मुदजान, सारे पेड़ मुझे सोने के दिखाई पड़ रहे हैं। और अब कहता है कि विंद नाम के मुहूर्त में वो चले गए। ये न याति मुहूर्ते न सीता मादाय रावणा विप्रनष्टम धनम विक्षितम तत्स्वामी प्रतिपद्यते, विंदो नाम मुहूर्तो सौ न च काकुतस्त सो अबुदत। विंद नाम के मुहूर्त में वो लेके गया है, और विंद मुहूर्त में जो भी चीज़ घूमती है वो मिल जाती है। ये साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कोई सामान अगर घूम गया है तो मुहूर्त खोजिए कौन से मुहूर्त में निकला है। कुछ ऐसे मुहूर्त भी हैं कि अगर घूम गया तो उसमें उस मुहूर्त का चीज़ आपको मिलेगा नहीं। हरे कृष्ण। अभी पूरे विश्व में जो है बड़ा कन्फ्यूज़न है। किसी एक देश में तो वहाँ पे राष्ट्रपति के इलेक्शन को लेके झमेला हो रहा है। कोई कह रहा है हम नहीं हारे हैं, कोई कहता है हम जीत गए हैं, कोई कहता है वो जीता नहीं है। पूरे कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न पूरे दुनिया में चल रहा है, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है, कुछ दिन पहले ही शनि और शनि जो है बहुत क्लोज आ गए, है ना। मकर और शनि जो है ये सब जो राशियाँ क्लोज आ गई, तो अभी से लेके मार्च अप्रैल तक बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थितियाँ रहेंगी, और वही देखने को मिल रहा है। लोग कहते हैं कि जो हॉरोस्कोप है सही है कि नहीं। आप देखिए संसार में उसी हिसाब से सब चीज़ें चल रही है मोटा मोटी। उसमें जो प्रकांड विद्वान हैं एग्जैक्ट बता देंगे कि क्या कब होने वाला है, जितना उसमें विद्वान है। हाँ, लेकिन वो सब लोग बोलते नहीं हैं। जो विद्वान हैं, विद्वान लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं, क्योंकि क्या होता है, किम कर्मेति किम अकर्मेति गहना कर्मणो गति, है ना। बहुत कुछ बताया, सबको पब्लिकली नहीं किया जाता है। लोगों को अननेसेसरी फियर क्रिएट करना गोल नहीं है एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी का गोल है लोगों को एक रास्ता दिखाना, जिससे कि वो कुछ अगर अनहोनी होना है तो उसके लिए भक्ति करके वो तैयारी करें, भगवान के पास शरण ले लें। ये है गोल, लक्ष्य है ये एस्ट्रोलॉजी का। क्योंकि अगर वास्तु में अगर घर में कोई दोष है तो गणेश जी का पूजा किया जाता है। विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत त्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा द्वंद्वे प्रणाम समये सगनाधिराजा, विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन गोविंद आदि पुरुष की भजन करता हूँ जो नरसिंह रूप में गणपति जी के ऊपर कृपा करते हैं, और गणपति उनके चरणों को अपने 2 कुंभों पे हमेशा ध्यान करके रखे रहते हैं। ऐसे गणेश जी जो पूरे
त्रिलोक के विघ्न को हटा सकते हैं, ऐसी शक्ति जो नरसिंह से प्राप्त करते हैं, ऐसे गोविंद रूप को मैं प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। तो हम ये कह रहे थे कि जटायु के इस पे वापस आते हैं कि जटायु जो हैं, जटायु की आंखें जो ऊपर उठ रही है, मन उसका घूम रहा है और प्राणों की गति उसकी बंद हो रही है, और विंध्य मुहूर्त में वो गए। विंध्य मुहूर्त में सीता जी का हरण हुआ है। तो जटायु कह रहा है कि विंध्य मुहूर्त जो है उसमें खोई हुई चीज़ प्राप्त हो जाती है। इसलिए पहले के ज़माने में इतना नॉलेज कॉमन था कि अगर कहीं जाना है लड़ने के लिए तो अभिजीत मुहूर्त का यूज करते थे। वो कुछ 11:35 ऐसा कुछ चालू होता है, कलम बता रहे थे। मुहूर्तों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है ना। हमारी एक गाय गुम गई थी, तो एक ब्राह्मण को हमने पूछा जाके गाय गुमी है, तो उन्होंने वो मुहूर्त देखा कौन से मुहूर्त में गुमी है। उसके बाद उन्होंने निकाला और निकाल के उन्होंने वो रखा, और उसके बाद उसको निकाल के बताया कि गाय आपके पश्चिम में है, पश्चिम के गांव में आपको मिलेगी। और हमारी गाय जो है पश्चिम वाले गांव में मिल गई। मैंने कहा वाह। फिर मैंने उनको कुछ दक्षिणा देना चाहता, पंडित जी ने ना, आश्रम के लिए हम दक्षिणा लेंगे नहीं। कोई पैसे वाली बात नहीं थी। कोई बोलेगा नहीं वो दक्षिणा लेने के लिए पंडित जी ने ही गाय छिपा दी होगी। लोग बात का बतंगड़ करने में एक्सपर्ट होते हैं, तिल का ताड़। भरोसा नहीं है तो बात का बतंगड़ करते हैं, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप जनक नंदिनी के लिए खेद मत करो, संग्राम करके उसको वध करो और निश्चय ही विदेह कुमारी के साथ आप विहार करोगे। मर भी रहे थे लेकिन उनके मन में भ्रम नहीं था, मोह नहीं था। यह है भक्त की स्थिति, मन में कोई ग्लानि नहीं। सीता को बचाते हुए मर रहा है, थोड़ा सा भी दुख नहीं, बल्कि ये तो बहुत बड़े अभिमान की बात है, मान सम्मान की बात है कि सीता जी को बचाते हुए किसी ने अपना जान बचाया, जान जो है गंवाया। ये मान और सम्मान की बात होती है। इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ संधि है। जगत माता को बचाना बहुत दुर्लभ संधि है जो जटायु ने प्राप्त किया। पुत्रो विश्रवस साक्षात भ्राता वैश्रवणस्य च। विश्रवा का पुत्र है और वैश्रवण मतलब ये कुबेर का भाई है। इति इक्त्वा दुर्लभान प्राणान मुमोच पतगेश्वर। ये बोल के उसके प्राण छूट गए। पतगेश्वर मतलब पक्षियों का राजा। उसके ब्रूहि ब्रूहिति रामस्य ब्रुवाणस्य कृतांजलि। राम राम कह के उसके प्राण छूट गए और राम कहने लगे और कहो, लेकिन वो कहने के लिए अब रहे नहीं, वो चले गए थे। और उसके बाद उन्होंने मस्तक भूमि पर डाल दिया, दोनों पैर फैला दिए और शरीर को भी पृथ्वी पर डालते हुए धराशायी हो गए। और गिरिराज जटायु की आंखें लाल लाल दिखने लगी, प्राण निकल जाने से अविचल हो गए। और इस अवस्था में बहुत से दुखों से दुखी हुए रामचंद्र जी कहने लगे कि लक्ष्मण, बहुत से साल तक हम लोग यहाँ सुखपूर्वक रहे और ये पक्षी तो यहाँ पे हजारों सालों से सुखपूर्वक इस जंगल में रहे, अब इन्होंने यहाँ प्राण त्याग कर दिया। ये गिद्धों के राजा थे, जीवन भर इस सुख में थे, रावण के हाथों से इनका वध हुआ है। बाप दादाओं से इनको ये राज्य प्राप्त हुआ था, आज उन्होंने हमारे लिए जान की आहुति दे दी। पशु पक्षियों में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो अच्छे होते हैं। तो अब राम जो हैं कह रहे हैं कि मुझे इतना दुख सीता का नहीं हो रहा जितना इनको खोने का हो रहा है। इससे एक चीज़ समझने को आता है, इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। सीता हरणम जम दुखम न मे सौम्य तथागतम यथा विनाशो गृद्धस्य मत कृत्य च परंतप। कि सीता के विनाश से मुझे इतना दुख नहीं हो रहा जितना जटायु के। मतलब भगवान की अर्धांगिनी है, लेकिन भक्त की जो गरिमा है, भगवान के दिल में तो भक्त बसते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्मी जी नहीं बसती हैं, वो भी उतनी ही बसती हैं जितना कोई भक्त बसता है। बात है कि समय पे जटायु जी ने प्राण दिए हैं, जो कि एकदम उठ के आ रहा है वहाँ पे। समयानुकूल जटायु जी का जो सरेंडर है, शरणागति है, वो इतना ज़्यादा प्रिय हो रहा है राम को, कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा प्रिय, इससे ज़्यादा दुख मुझे किसी चीज़ का नहीं। जो जितना प्रिय उतना दुख होता है।
कह रहे कि इतना दुख मुझे नहीं हो रहा है सीता का जितना जटायु का हो रहा है। तो एक एक भक्त की जो सेवा है भगवान उसको बड़े नज़र से देखते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, भगवान की नज़र में सब बराबर हैं। जिसने जो शरणागति दिखाया है उसको वो चीज़ मिलेगा, उतना ही वो प्रिय बन जाएगा। और भगवान कहते हैं गीता में कि सबसे प्रिय रहने वाला काम एक कर सकते हो। जटायु ने क्या किया सो सुनिए। जटायु ने दुश्मन को ललकारा और सीता जो है, जो भगवान की संपत्ति है, उसको भगवान के पास लाने का प्रयास किया। हार गया वो, लेकिन फिर भी उसने प्रयास किया। उस प्रयास के कारण भगवान का प्रिय हो गया, सबसे प्रिय हो गया। वैसे ही भक्त को चाहिए कि जो भगवान की जो भक्ति है सबके अंदर छिपी हुई, जिसको उसके आसुरी वृत्तियां दबा रही हैं, लेके भाग रही हैं, जो उनके अंदर का रावण ही उनके सीता को हर के लेके जा रहा है, तो प्रचार के द्वारा हनुमान जी जैसे बन के उस सीता को वापस राम से मिलवाएं, उसकी भक्ति को वापस राम तक पहुंचाएं, उसको भगवान के रास्ते पर लगा दें। जब उसको भगवान के रास्ते पे हम लगा देंगे, वो होगा असुर लेकिन उसको सुर बना सकते हैं। और जब भगवान के रास्ते में व्यक्ति लग जाता है तो जो लगाने वाला है भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है, कि वो जटायु के और हनुमान जी के प्रतिनिधि हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है सीखने के लिए। भगवान कहते हैं गीता में, न मेरा कोई ऐसा प्रिय हुआ है, न है और न होगा। जो प्रचारक हैं वो सबसे ज़्यादा प्रिय हैं भगवान को। और प्रचारक क्यों प्रिय हैं? लोगों के छिपी हुई भक्ति को राम तक लेके पहुंचा देते हैं। और इसमें जब आपके असुर जो मिलेंगे, हो सकता है तलवार लेके नहीं मिलेंगे, असुरों के पास आसुरी वृत्तियां होंगी, असुरों की फिलॉसफी होगी। उस फिलॉसफी को काटना, तो लोग सोचेंगे कि क्यों प्रचारक सबसे प्रिय है भगवान को, जो भगवान का पूजा कर रहा है पुजारी वो क्यों नहीं प्रिय है, जो पेड़ा बना के ठाकुर जी को खिला रहा है वो सबसे प्रिय वो क्यों नहीं है। सब प्रिय है भगवान के, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिय देखा जाए तो प्रचार करने वाला। मतलब भाई क्यों, सवाल तो वही उठ रहा है, क्यों? सोचिए, देखिए जब आप पेड़ा बना के खिला रहे हैं, आपकी भक्ति है, अच्छा है, बहुत प्रेम से आप खिला रहे हैं, भगवान जी खा रहे हैं। लेकिन जब आप प्रचार कर रहे हैं तो आपकी भक्ति को आप चैलेंज के एक स्टेक पे आपने रख दिया। अब आप हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। सामने वाले को आप कन्विंस जब करते करते अगर आप कहीं हार गए, वो जीत गया, तो आपके पास जो भक्ति वो भी चली जाएगी। ये एक रिस्क ले रहा है, ये बहुत बड़ा रिस्क है, जो पेड़ा बनाने वाला नहीं ले रहा है। पेड़ा बनाने वाला अपना भक्ति को बचाने के लिए भगवान को खिला रहा है, ये भगवत धाम भी चला जाएगा। लेकिन फिर भी सबसे प्रिय वो है जो प्रचार में लगा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं गीता में, सबसे प्रिय है, क्योंकि ये केवल पेड़ा नहीं बना रहा है, ये पेड़ा बना के खिला रहा है लोगों को, और खिला के लोगों को भगवान तक लेके आ रहा है। पेड़ा बनाने वाला भी भगवान के प्रचारों को पेड़ा दे रहा है, और जाके वो जो है वो सपोर्ट कर रहा है, जाके प्रचार करके खिला रहा है, तो उसका भी लग जा रहा है उसमें, भगवान को वो भी प्रिय है। लेकिन जो डायरेक्ट कन्फ्रंट करके किसी के तत्व ज्ञान को चेंज करके भगवान के तत्व ज्ञान को स्टैब्लिश कर रहा है, उससे बड़ा पुण्य का काम कहीं नहीं, उससे बड़ा प्रचार का काम कोई नहीं कर रहा। और सबसे ज़्यादा प्रिय भगवान को वही लोग हैं जो लोग इस प्रचार के कार्य में लगे हुए हैं। सब लोग बेशक सब लोग इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे उठ के जो दिखेगा वो प्रचार करने वाले। और जटायु जो था वो एक प्रचारक था, एक चैलेंज करने वाला था। उसने रावण के सामने से सीता को जाते हुए देखा नहीं। जब हाथ ही कट गए, पैर कट गए तो अलग बात है, लेकिन तब तक वो लड़ता रहा। और उसने ऐसा वैसा लड़ाई नहीं किया, उस लड़ाई में उसको बहुत हद तक सफलता मिली। उसे रथ को तोड़ दिया, चक्के तोड़ दिए, छतरी तोड़ दिया, उसके राक्षस दोस्तों को मार गिराया। उसने जो रथ के जो पिशाच थे, घोड़े पिशाच, उनको गधे पिशाच घोड़े थे, उनको मार गिराया। रथ के सारथी को मार गिराया। रावण का सर नोच दिया, सर उसका हाथ नोच दिया, लेकिन फिर से रावण के सर और हाथ उगाए। इसलिए वो और ये बूढ़े थे और वो जवान था, इसलिए वो जो है पीछे हट गए, गिर गए और इनके हाथ पैर कट गए, नहीं तो ये तो उनको उसी से मार देते थे। इसलिए एक प्रचारक को अपने दो उदाहरण आइडियल रखने चाहिए। जो दुनिया में जा रहे हैं, दुनिया के लोग आपको रावण जैसे मिलेंगे, लेकिन आपको जटायु और हनुमान बनना पड़ेगा।
कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। धनुष बाण हाथ में लाना सीता साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी मुरली हाथ में लाना राधा को साथ ले आना। मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। भगवान की जो भक्ति है लोगों के अंदर छिपी है, आप हनुमान और जटायु बन सकते हैं और उनकी भक्ति को भगवान तक वापस मिला सकते हैं। इसमें अगर आप शहीद भी हो गए तो भगवान देख लेंगे और भगवान आपको गोलोक तो भेज ही देंगे, है ना। एक बार प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे और प्रचार करते समय जापान में जाने के लिए पूछ रहे थे कौन जाके जापान में प्रचार करेगा। तो जापान ऐसा था कि अमेरिका के लोग भी सोच रहे थे जापान में तो बहुत माया है। अमेरिका के लोग सोच रहे हैं कि जापान में माया बहुत है, और फिर वो सोचे कि नहीं जापान में तो हम जाएंगे हमारा पतन हो जाएगा। तो एक सुदामा महाराज थे, उन्होंने कहा कि हम जाएंगे। प्रभुपाद ने बोला जो भी, प्रभुपाद ने पहले बोला कि जो भी जाएगा उसको गोलोक वृंदावन मैं लेके खुद पर्सनली लेके जाऊंगा। फिर भी लोग, तो एक सुदामा महाराज ने हाथ उठाया, बोला हम जाएंगे महाराज प्रभुपाद। और वो चले गए, प्रचार किया उन्होंने, और उनको फिर दिक्कतें आई, मुश्किलें का सामना करना पड़ा उनको। और फिर जब वो जा रहे थे वहाँ बहुत हो गए, प्रभुपाद जी चले गए, बहुत साल बीत गए और सुदामा महाराज जी का अंतिम समय आया। जब वो जाने के समय थे तो बेड पे बैठे थे और अचानक से उठ गए आखिरी समय में, बोले प्रभुपाद यू हैव कम। प्रभुपाद आप आ गए आपके प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए, आपके वादा को निभाया आपने। और ऐसे उठ के बैठे और वो बस शरीर उनका ठंडा हो गया, सो गए फिर, और उनके जो प्राण हैं वो निकल गए। तो जो भक्त लोग हैं समझ जाएंगे इससे क्या हुआ। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम सा प्रयाति समद्भावा नाति अत्र संशय। कि जो भी आखिरी समय में भगवान को याद करेगा, जो भी याद करेगा, जो भी आप आखिरी समय में याद करेंगे वो आपको जरूर प्राप्त होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अंते नारायण जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्म लाभ आपका परम तब है जब अंत में नारायण स्मृति हो जाए। हरे कृष्णा। तो ये आज का लेसन है, आज का ये धर्म है। और भगवान राम जटायु को वहाँ पे अग्नि देते हैं, लकड़ियाँ जमा करते हैं, खुद अग्नि देते हैं पुत्र के रूप जैसे। अग्नि देने के बाद वहाँ पे बगल में गोदावरी नदी का पानी ला के उनको जलांजलि देते हैं। ये स्थान आज भी है ताकेत में, ताकेत करके स्थान है। और जहाँ पे जटायु को उन्होंने जलांजलि दिया तो वहाँ पे एक पेड़ है, ऐसा एक टीला है, पहाड़, छोटा सा पहाड़ है, और पहाड़ के ऊपर एक पेड़ है, वट वृक्ष है, और वृक्ष के जड़ से पानी बाहर निकल रहा है। बड़ा आश्चर्य है। एक तो है कि ऊंचा जगह, ऊंचा जगह में पानी कैसे आएगा। जैसे बाकी जगह से थोड़ा ऐसा हल्का सा ऊपर है और ऊपर में पेड़ है, पेड़ के जड़ से पानी निकल रहा है। पूरे दुनिया में आप एक जगह दिखा दो ऐसा जहाँ पेड़ के जड़ से पानी निकले और पेड़ ऊंचाई पर हो, दोनों कंडीशन फुलफिल करता हो, कहीं नहीं मिलेगा। उस एक ही जगह ताकेत, नासिक के पास में, महाराष्ट्र में। तो उस पेड़ के जड़ से ऊपर से पानी निकलता है और पानी जो है गंगा जी का पानी है। भगवान राम ने अपने तीर से उसको प्रकट किया है, वहाँ पानी निकला है और उसको वहाँ पे प्रॉपर कुंड बना हुआ है और पानी, गंगा जी का पानी वहाँ निकलता रहता है हमेशा। और वहाँ बहुत लोग वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। नासिक से पूना वाले रोड पे, थोड़ा सा नासिक से करीब 30 किलोमीटर आगे नीचे आके
अंदर घुसना पड़ता है ताकत के लिए। बहुत फेमस जगह है, मिल जाता है। किन्हीं को जाना हो तो महाराष्ट्र नासिक के भक्तों से पूछिए, आपको गाइड कर देंगे। वहाँ ताकत के बगल में ही हरे कृष्णा सेंटर चलता है गांव में, बहुत प्रचार करते हैं वहाँ के भक्त लोग। उन सब भक्तों को मेरा कोटि कोटि नमन, उनके चरणों में प्रणाम है। जो लोग ऐसे स्थानों में भी जाके दूर दराज में भी प्रचार कर रहे हैं, हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं और हमारा प्रणाम आपके चरणों पे है। ऐसे लगे रहिए और महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एकादशी है, एकादशी को ज़्यादा जप करना चाहिए। अगर आप 16 माला कर रहे हैं तो 16 से ज़्यादा करिए, नहीं कर रहे हैं 16 तो आज 16 करिए। और एकादशी को अन्न नहीं खाइएगा, है ना। और एकादशी के दिन जो है हो सके तो एकादशी को पूरा निर्जल करिए, है ना। और इस तरह से अच्छा एकादशी नाम जप करके करिए। बहुत ही एकादशी पुण्यवान, एक एकादशी करने से आप भगवान के प्रिय हो जाएंगे, इतना पावर है इसमें। करिए और नाम जप करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।